नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में, जो कि आपका डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर और यह द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो शिक्षण अधिगम सिद्धांत। और इसमें हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि शाम के टाइम हुआ होगा आपका ये पेपर। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो ये सभी हो जाएंगे, आपका ये सभी है। दूसरा क्वेश्चन आपका, सा विद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। तो यह आपका आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। तो यह आपका पहला ही ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो गेस्टाल्ट आधारित जो है आपका शिक्षण सूत्र, वो पूर्ण से अंश की ओर। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया था। जो लोग तीसरा ऑप्शन मारे होंगे उनका सही होगा। क्वेश्चन चौथा आपका है कि शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है। तो शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन जॉन डीवी का है। तो जिन्होंने पहला ऑप्शन पर टिक मारा है उनका सही गया होगा। प्रश्न पांचवा आपका है कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कम्युनिश से हुई है। तो आपका पहला सही हो गया। जो लोग पहला मारे होंगे टिक, उनका सही होगा। प्रश्न छठवां पूछा गया था कि संप्रेषण के प्रकार हैं। तो संप्रेषण के आपके 2 प्रकार हैं। जो लोग दूसरा मारे होंगे उनका सही है। प्रश्न सातवां पूछा गया था कि प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। आपका ऑप्शन तीसरा सही था। प्रश्न आठवां आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो प्रश्न आठवां आपका है, तो इसमें परिमाण का सिद्धांत नहीं है। नहीं तो आपका क्रियाशीलता का भी सिद्धांत है, रुचि का भी सिद्धांत होता है, नियोजन का भी सिद्धांत है। तो इसमें चौथा जो लोग लगाए होंगे उनका सही है। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण पद्धति के माध्यम किया जाता है। तो कल्पना एवं तर्क जो होता है यह आपका प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से किया जाता है। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आपका प्रश्न सातवां था, सुकराती प्रविधि कहते हैं। तो सुकराती प्रविधि हम कहते हैं, किसको कहते हैं। तो आपका प्रश्नोत्तर प्रविधि को हम सुकराती प्रविधि कहते हैं। फिर क्वेश्चन 11वां था, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो ये शिक्षक पूछ रहा है ना, तो ये शिक्षक ही होगा। आपका पहला ही सही है। जिन्होंने विद्यार्थी मारा होगा उनका गलत हो गया होगा। प्रश्न आपका 12 है कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता आपके हैं डी एलन। पहला ऑप्शन ही सही था 12 का। प्रश्न 13 है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पूर्व ज्ञान है। प्रश्न 14 आपका है कि व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। तो व्याख्यान विधि में छात्र जो है निष्क्रिय रहते हैं। प्रश्न 14वां का तीसरा ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 15 था कि अधिगम का अर्थ है। तो अधिगम का अर्थ जो है कि आपका वो लक्ष्य प्राप्त करना होगा, व्यवहार करना होगा, सीखना होगा। तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। तो ये हुआ आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और अति लघु प्रश्न आपका अगली वीडियो में किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।